मसीह की जय, मसीह की जय। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और आज हम जैसे इस सभा को शुरुआत करेंगे, क्यों ना हम सब अपने आँख को बंद कर ले और हम सब खुश हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के भवन में आए हैं। आमेन, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, धन्यवाद इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो हम यहाँ सब इकट्ठित हैं पिता परमेश्वर तुम्हारे भवन में पिता परमेश्वर, तुम्हारी प्रशंसा और जय जयकार करने के लिए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस दिन के लिए। आज जितना भी जन यहाँ पे है, जो वचन भी आएगा पिता परमेश्वर, तुम्हारे पवित्र आत्मा हमारे दिल से बात करे पिता परमेश्वर, जिसमें कि आज हम कुछ सीख सके पिता। इस दिन को, इस सभा को पिता परमेश्वर, और जितने कलेशिया में सभा होता है पिता परमेश्वर, उस सब को आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना हम सब खड़े रहे और आज हम जैसे क्वाया के साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जय जयकार और प्रशंसा को करें। क्यों ना अपने दिल को खोलकर, अपने हाथ को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को जय जयकार करें। आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कौन कौन जानता है कि प्रभु हमारा चंगाहारा परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप विश्वास करते हैं? यहाँ से विश्वास करते हैं ना, दिल से, आमीन। वो हमारे साथ में आ जाए। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु, आमीन, और वो आश्चर्य कर्म करता है। आज अगर आप कुछ लेकर आए हैं, परेशानी, कुछ बोझ, आपके कुछ बीमारी है, आपके मन में कुछ चल रहा है, मैं आपसे दावा करता हूँ आज प्रभु के सामने छोड़ देना। आज वो आश्चर्य कर्म करेगा आपके जीवन में। पूरे विश्वास से उसके कदमों पे छोड़ देना। वो कहता है, वो निमंत्रण देता है, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, थके मन लोग हैं, उसके पास आओ। वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है? जानते हैं? आमीन, आमीन। वो चाहता है कि उसके महिमा हो आपके जीवन से। हालेलुया, आमीन। तो इस गीत को हम गाएंगे, पूरे विश्वास से आप गाएं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म होता है आज परमेश्वर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सब ताली बजाएं और आनंदित होकर जोर से इस गीत को गाएं। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु दिल में है, खुशहाली मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु सदा मेरा
करे। धन्यवाद दे इसके वो आश्चर्य कर्म के लिए, धन्यवाद दे वो मिरेकल के लिए आपके जीवन में, धन्यवाद दे कि वो आपके विनती को सुनता है। Oh, we thank you Jesus, thank you तू हमारे साथ में है, अभी है। शैतान को भगाता है पिता, तेरे नाम में सामर्थ है। शैतान तेरे नाम से कांपता और डरता है, उसके कोई ताकत कोई प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। Oh, we thank you Jesus, we thank you Lord, हालेलुया। हमें बढ़ते ही चलना है, हमें कभी डरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो हमारे साथ में है। सब गाएं। बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, हालेलुया। जीवन की राहों में सदा तू चलना, शत्रु की चालों में ना उलझना। जीवन की राहों में सदा तू चलना, शत्रु की चालों में ना उलझना। आगे कदम पर पीछे ना हटना, बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, ये सारे दुख से कभी ना डरना, शैतान की सेना से तुझको है लड़ना। ये सारे दुख से कभी ना डरना, शैतान की सेना से तुझको है लड़ना। यीशु की राहों में तुम ना भटकना, बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, संसार है केवल एक सुना सपना, किसी को यहाँ ना अपना कहना। संसार है केवल एक सुना सपना, किसी को यहाँ ना अपना कहना। केवल यीशु ही तेरा हो अपना। बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, कभी ना डरना, उसको ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, हालेलुया। हमें बढ़ते ही चलना है, क्रूस हमारा निशान है। हालेलुया, वो हमारे पहचान है। क्रूस खाली है, लेकिन हम याद करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, और हमें कभी डरना नहीं। हालेलुया, धन्यवाद पिता कि तू हमारा सामर्थ्य है, तू हमारे बल है पिता, हमारा मुक्तिदाता है। Oh, we praise you Jesus, Jesus। हम तेरे बिन कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। आज हम आए हैं तेरी महिमा स्तुति करने के लिए, ये जानते हैं कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। हालेलुया, yes Lord Jesus। Oh hallelujah, yes तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन
उठाए यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा यीशुआ
भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, हाँ प्रभु तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम तेरे भवन में पाए गए। धन्यवाद हर एक आशीष मिले। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, हमें अगुवाई करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि तुम्हारा आशीर्वाद सभी पर है। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जो कुछ भी तकलीफ है, दुख तकलीफ या बीमारी या कष्ट, किसी तरह के रोग, वे प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू चंगाई देगा। हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार है आज यहाँ पर नहीं है, हे परमेश्वर तू उन्हें छुएगा। ऐसे सब बंदा के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि तेरा चंगा हाथ उस पर है। और भी कई लोग हैं जो बीमार है, परमेश्वर तू जानता है। हम प्रार्थना करते कि तू अपना चंगा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू दे और चंगाई दे कि वे फिर यहाँ तेरे भवन में आकर तेरी प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और आज हम खासकर भाई रचनल कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज वे दुखी है, वे अपने प्रिय को खो दिए हैं। प्रार्थना करते कि तेरा शांति उनके ऊपर है। मदद करना परमेश्वर, अगुवाई करना। और मैं प्रार्थना करते हुए पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, कितना महान है, तो हमसे प्रेम किया है। और हम जानते परमेश्वर कि तू हमारा बोझ, हमारा दुख तकलीफ, अकेलापन, निराशा, कुछ भी हो परमेश्वर, हम जब आते तेरे पास तो हमें मदद करता है, अगुवाई करता है। धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए, हर एक। और जितने जन आज यहाँ परमेश्वर खास कर प्रार्थना करते कि तेरा आशीष पर है। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाई वचन लाएगा, परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से मदद करेगा, अगुवाई करेगा कि परमेश्वर जो तेरा वचन है वो खाली नहीं जाएगा, हमारे हृदय से बातचीत करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। इसमें मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वो एकदम अचानक कैसे मालूम पड़ता है, सब कुछ सुनसान हो गया, एकदम चुप हो गया। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिला लो, बोलो कि मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। आई एम हैप्पी टू सी यू हियर टुडे। प्रेज द लॉर्ड। Welcome everybody in the name of Jesus, and those who are watching over the on the AM, welcome them also. सबको हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच में प्रचारक हैं। मैं उसको परिचय कराना चाहता हूँ। आप लोग सब जानते हो उसको, कोई ऐसे नहीं जिसको नहीं जानता है। यही कलीसिया में वो उन्नति को प्राप्त करा, बड़ा हुआ, अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह जो कुछ हुआ, सब कुछ हुआ यहीं पर हमारे साथ में। और अभी वो मुआनवेनी के काम को संभालता है थोड़ा दिन के लिए जब तक कि कोई वहाँ पर आ नहीं जाए। लेकिन वो काम बहुत ज़ोर तोर से बढ़ता है, बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं और उस जगह को वे जान गए कि वहाँ पर एक चर्च है और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। और वो सब कुछ एडविन सिंह के द्वारा। और आज मैं खुश हूँ कि वो यहाँ पर है, हमारे बीच में वो आकर प्रचार करेगा। ब्रदर एडविन, गॉड ब्लेस यू। एडविन जो कार्य करता है पूरा दिल लगाकर और मेहनत से करता है और उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। मैं बहुत ही खुश हूँ उसके काम से और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में लगा रहे। जरूशा ओ देश स्थिति खड़ा सब देखे मैं सब कुछ सारी में, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगता है देखने में। और लिटिल बॉय और नीचे बहुत खुश हूँ उनको देखकर। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। जरूशा इसी कलीसिया में बड़ी हुई यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे याद है मेरा पत्नी उसके नाम दिया ना, जरूशा। और जरूशा मेरी पत्नी उसको नाम दिया जरूशा। और दोनों जने जब विवाह में एक हुए और तब से उससे पहले से वे
परमेश्वर के कार्य में तन मन धन से लगे हुए थे, और मैं खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि और भी नौजवान लोग उनके देखकर और उनका अनुभव से अपना भी जीवन में उन्नति लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब कोई ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर के सेवक क्या कहता है आज। प्रभु की जय। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए, और हम जो भी कुछ है परमेश्वर की दया के द्वारा, और परमेश्वर से सीखते हैं, अंकल और आंटी से सीखते हैं, और कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए जैसे उन लोगों ने किया। कठिन है, बहुत लंबा सफ़र करना है सभी को, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी अगुवाई के लिए हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। मनमनी ज्योति से सभी को प्रेम हम देते हैं, और जैसे पादी साहब ने कहा परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा बहुत की काम हो रहा है वहाँ पर, और यही हमारी प्रार्थना है। आप भी प्रार्थना करते थे कि और भी लोग जो है परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है, सभी लोग जानते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखता है वह नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन को पाएगा। कितना सामर्थ्य ये वचन है। दिस इज अ पावरफुल मैसेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर। ये ही हमारा विश्वास का जो न्यू है। दिस इज द बेसिस ऑफ आवर बिलीफ कि परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम को किया, आपसे, मुझसे, पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जो हमसे पहले थे, जो हमारे बाद में भी आएंगे, परमेश्वर ने सभी से इतना ज्यादा प्रेम को किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी के पास बच्चे अगर है, अगर कोई बोल देगा आपको अपना पुत्र बलिदान कर दो या अपना पुत्री बलिदान कर दो, कैसा महसूस होगा? थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे, इफ यू जस्ट इमेजिन इफ वी हैव चिल्ड्रन that we have to sacrifice our child for somebody else, but God, He sacrificed His only begotten Son. Praise the Lord. परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को सभी के लिए बलि कर दिया, ताकि हम सब नष्ट ना होए परंतु अनंत जीवन को पाए। यही है सुसमाचार। यही सुसमाचार ने हम लोगों को बचाया, और यही सुसमाचार हम लोगों को प्रचार करना है। This is the good news that saved us. This is the good news that you and I need to share with the rest of the world. पिछले समय जब मैं यहाँ पर था, मैंने आपके बीच में इस वर्स को बांटा था, प्रभु यीशु मसीह का वाणी, जब उसने कहा कि कटनी बहुत ही अधिक है लेकिन मजदूर बहुत ही कम। प्रार्थना करें कि जो कटनी का सरदार है वो मजदूरों को भेजे खेत में, ताकि वो कटनी को लेकर आ सके। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वर्स है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब उस फार्मिंग लैंड में हम जाते हैं और इस वर्स के बारे में जब सोचते हैं तो और समझ में आता है। क्योंकि जो एक किसान है, वो जब फसल बोता है और जब कटनी का समय आ जाता है, उसको काटना बहुत ही ज़रूरत है। अगर समय पे नहीं कटता है तो फसल बेकार हो जाता है। तो जब कटनी का समय रहता है, किसान तैयार होता है, मजदूर को बटोरता है और लेकर जाकर कटनी जो है उसको काट कर लेकर आता है। नहीं करेगा तो बड़ा हानि हो जाएगा। When the time is ready for the harvest, the farmer has to gather his people and go and bring in the harvest, because if he doesn't do that on time, it will go to waste. And ये जो वचन अब मुझे समझ में आता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने नजर उठाकर लोगों की ओर देखा और कहा कि कटनी का समय आ गया है, और अगर मजदूर नहीं जाएंगे कटनी के लिए तो जो फसल है वो खराब हो जाएगा। तो प्यारे लोग, यही बात आज फिर से मैं आपके बीच में दोहराना चाहता हूँ कि जो कटनी का समय, हमारी इस पीढ़ी का जो कटनी का समय वो आ गया है। For this generation the harvest is ready and plentiful. This generation needs to go out and bring in the harvest. पादी साहब और आंटी का जो जनरेशन था, उसका पीढ़ी था, वो लोगों ने कटनी का काम कर दिया, बड़ी संख्या में किया, सिर्फ 2 लोग मिलकर। इस तरह से अगर 100, 1000 लोग खड़े हो जाते तो कितना ज़्यादा कटनी हो रहा जाता। लेकिन अभी का जो समय है, इनका समय नहीं, हमारा समय, आपका और मेरा, कटनी का काम करने का। प्रभु की जय। और अगर कटनी नहीं कर पाएंगे तो कटनी जो फसल है वो खराब हो जाएगा। खीरा, कद्दू,
टमाटर नहीं, लोग की आत्मा जो है वो नरक चला जाएगा, सर्वदा के लिए अंत हो जाएगा। It is not vegetables or root crops that we are bringing in. It is the souls of men. Our loved ones, our friends, our families, the people of this country, our neighborhood, the whole wide world, their souls will be lost forever and ever. उनके जो आत्माएं, उनका जीवन जो है वो सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. The price is so great if we don't take this seriously. अगर हम इसको ध्यान से नहीं देखते हैं और परमेश्वर का जो वचन का पालन नहीं करते हैं तो जो दाम चुकाना पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा है. आत्माओं का दाम. It is the sacrifice of souls. तो प्यारे लोग, आज आपके बीच में मैं आपको मदद करने के लिए कुछ उदाहरण को पेश करना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करें. How do we become a witness for what God has done? मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या हम लोग करते हैं या क्या कोई यहाँ पर जो है लोग इंसान वो करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है. आज 8 हम उदाहरण को देखेंगे. We'll see 8 examples and see what people did when they believed in the Lord Jesus Christ. हम लोग देखेंगे कि लोगों ने क्या किया जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को किया. पहला जो उदाहरण है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. परमेश्वर ने उनको संदेश दिया कि वो जाकर मार्ग जो इसको तैयार करें. अगर आप यूहन्ना अध्याय 1, 2, 3 में पढ़ेंगे आप देखेंगे यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, खुदावन ने उसको आदेश दिया कि वो जाकर रास्ता को तैयार करे प्रभु यीशु मसीह के लिए. और वो बार बार इन सब बातों को बताता था. वो कहने लगा, वो देखो परमेश्वर का मेमना. जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रेज द लॉर्ड, ही टेस्टिफाइड, वो गवाही उसने दिया. क्या गवाही दिया? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का जो उद्धार करता है. प्रेज द लॉर्ड. He said, look, the Lamb of God who takes away the sin of mankind. That's what John gave testimony about. वो उसका गवाही था कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो सारी पृथ्वी का पाप को उठा लेता है. बहुत ही भारी गंभीर बात है, क्योंकि उस समय यहूदी लोग मेमना को चढ़ाते थे पाप जब करते थे, पाप का दाम चुकाते थे. और यहाँ पर वो क्या कहता है? नहीं कहता कोई एक मामूली मेमना, वो कहता ये देखो परमेश्वर का मेमना. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का मेमना. और किसका पाप? एक व्यक्ति का, एक परिवार का नहीं, एक पीढ़ी का नहीं, एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे देश का, पूरे संसार का पाप को उठा लेता है. That the Lamb of God who takes away the sin of the world. एक गवाही उसका ये था. एक और गवाही उसने कहा कि मुझसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है. लोग क्योंकि उसके पीछे चलते थे. यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था, उसके कई एक चेले थे, लाइन लगाकर लोग उसके पीछे आते थे नदी, यर्दन नदी के पास बपतिस्मा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए. लेकिन यूहन्ना ने क्या कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे बढ़कर है. प्रभु की जय. Praise the Lord. That was his testimony. Although people were following him in great numbers, he said, the one that is coming after me is greater than me. I'm not even worthy to tie the sandals of his feet. उसके जूते को बांधने के भी मैं लायक नहीं हूं. आगे उसका क्या गवाही था? उसने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देगा, आग से बपतिस्मा को देगा. और क्या गवाही उसने दिया? उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, चुना हुआ. That's what he said in John chapter 1 verse 34. He said, I have seen and I testify that this is God's chosen one, the Son of God. Praise the Lord. ये उसका गवाही था. उसने कहा कि परमेश्वर का ये बेटा है. John chapter 3 verse 34 में वो कहता है, For he whom God sent speaks the words of God. कि जिसको परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातों को बांटता है. प्रभु की जय. हालेलुया. Verse 36 में वो कहता है, And he who believes in the Son has everlasting life. कि जो कोई परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन को पाएगा, और जो कोई नहीं विश्वास करता है वो परमेश्वर का क्रोध को पाएगा. प्रभु की जय. This was the testimony of John the Baptist. आगे वो और भी बातों को कहता है. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं. वो कहता है He must increase, I must decrease. फिर आगे वो कहता है कि हर एक अधिकार परमेश्वर का जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है. वो कहता है कि a person can only receive what is given them from heaven. John chapter 3 verse 27 में ये भी जॉन द बैप्टिस्ट का ये गवाही था कि एक व्यक्ति को स्वर्ग की अधिकार सिर्फ स्वर्ग से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं. और ये बात जताता है कि वो सचमुच
परमेश्वर का पुत्र है। आगे और भी बातों को वो बताता, वो कहता है कि वो परमेश्वर का संसार का दूल्हा है जो अपने दुल्हन को लेकर जाना चाहता है। ये सब बात यूहन्ना ने गवाही को दिया, स्वर्गीय बातों को, परमेश्वर की बातों को लोगों के बीच में पहुंचाया। प्यारे लोग, हमारे पास भी ये सब बातें हैं, हमारे पास भी ये सब सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखलाता है। हम लोगों ने अनुभव करके देखा। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि यूहन्ना की तरह हम भी परमेश्वर का जो सुसमाचार है औरों तक पहुंचाएं। दूसरा उदाहरण, एंड्रू, प्रभु यीशु मसीह का चेला, हिंदी में अंद्रयास। और हम लोग पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 में, आप ध्यान से सुने। यहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना फिर से पानी का बपतिस्मा दे रहा था और वहां पर उनके साथ साथ में 2 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह फिर उस जगह से होकर गुजर रहा था और यूहन्ना ने कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना। वर्स 37 में हम पढ़ते हैं कि फिर उसका यूहन्ना का 2 जो चेले थे, उन लोगों ने इस बातों को सुना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और अगर आप आगे जाएंगे यही चैप्टर में वर्स 40 में आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उसमें से एक का नाम अंद्रियास था या एंड्रू था। एंड एंड्रू, Simon Peter's brother, was one of the 2 who heard that what John had said and followed him. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जिन दोनों ने यूहन्ना की बात सुनी थी और यीशु के पीछे गए थे, उसमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। आगेला जो वर्स है ये बहुत ही गंभीर है, आप अच्छी तरह से सुने। उसने पहले अपने भाई शमौन को पाकर उससे कहा, हमें मसीह मिल गया है, मसीह अर्थात क्रिस्ट। फिर अंद्रियास शमौन को यीशु के पास ले आया। यीशु ने उसे देखा और कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा यानी पतरस कहलाएगा। प्रभु की जय। क्या बातों को हम यहाँ पर देखते, वी सी इवेंजलिज्म इन एक्शन। सुसमाचार प्रचार करने का काम को हम देखते हैं। क्या हम देखते हैं कि जैसे अंद्रियास ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्या किया उसने? पहला चीज उसने क्या किया जब उसको सच्चाई मालूम हुआ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? What was the first thing he did when he believed in the Lord Jesus Christ? Verse 41 में अगर आप प्रोजेक्टर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं, he first found his own brother Simon. उसने पहले अपने सगे भाई को पाया। प्रभु की जय। सच्चाई जानकर उसने क्या किया? किसको खोजा? अपने भाई को। कुछ और करने के लिए नहीं व्यस्त हुआ, अपने कामकाज में नहीं लगा, कुछ तैयारी करने के लिए नहीं गया कि मैं पढ़ लिख लूं, अपने जीवन को इस तरह से बना लूं, उस तरह से बना लूं। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुरंत उसने जाकर अपना विश्वास अपने भाई को बताया। जैसे ही सुसमाचार उसको मिला, उसने तुरंत जाकर अपने जो सुसमाचार है अपने सगे भाई को बताया। समय नहीं बर्बाद किया, किसी सही समय का इंतजार नहीं किया। जैसे ही उसको, the Bible tells us, he first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah. प्रभु की जय। Praise the Lord। कितने लोग मसीह को पाकर अपने खुद के परिवार को नहीं बताया अभी तक? कितने लोग जो सुसमाचार पाकर अपने भाई या बहन को अभी तक नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में? लेकिन यहाँ पर हम अंद्रियास से सीख सकते हैं कि जैसे उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, जैसे उसने विश्वास किया कि यही है मसीहा, यही है यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने भेजा, उसने समय नहीं व्यर्थ किया। उसने तुरंत जाकर अपने भाई को खोजा और उसको बताया कि चलो प्रभु यीशु मसीह के पास। और कोई बड़ा एवेंजलिस्ट बनने का काम नहीं था उसको, कोई बड़ा प्रचारक बनने का इंतजार नहीं था उसको। सरल में जाकर सिर्फ उसने कहा कि चलो। क्या कहा उसने? वर्स 41 में हम लोग देखते हैं, वी हैव फाउंड द मेसाया व्हिच इज ट्रांसलेटेड एज क्राइस्ट, कि हम लोगों ने मसीहा को पा लिया। चलो हम लोगों ने मसीहा को पा लिया। द गॉस्पेल मैसेज वाज वेरी सिंपल, वी हैव फाउंड द मेसाया, दैट्स ऑल ही सेड। उसके बाद उसने क्या किया? नेक्स्ट वर्स में हम लोग देखते हैं, सिर्फ उसने बताया नहीं, उसने अपने भाई को लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के पास।
प्रभु की जय। रिमेंबर व्हाट आई सेड, द एवेंजलिज्म इन एक्शन। यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आया, जीवन बदल गया, अपने लोगों को जाकर बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तैयार नहीं होना है कि कब मैं बड़ा प्रचारक बनूंगा, तैयार नहीं होना है कब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानूंगा, पढ़ लिख लूंगा और सामर्थ्य मिल जाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार मिलता है, हमारा यह फर्ज बनता है कि अपने लोगों को जाकर बताएं वही सुसमाचार जो हम लोगों ने पाया। इसने तुरंत जाकर बताया, लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के पास में, और हम देखते हैं कि आगे उसका भाई का जीवन भी बच जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लगता है। He told the good news to his brother. The brother came, he brought his brother to Jesus and he was saved as well. And he began to follow Jesus. प्रभु की जय, praise the Lord। दूसरा उदाहरण जॉन चैप्टर 3 में मिलता है, वर्स 43 से आगे। सॉरी, सेम वर्स में 43, जॉन चैप्टर 1 वर्स 43। अगले दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। फिर फिलिप्पुस को पाकर यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसाइदा से था। फिलिप्पुस को नतनएल मिला और उसने उससे कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था के विधान में और भविष्यवक्ता ने लिखा था, वही यीशु, यूसुफ का बेटा, नाजरत का यीशु। फिर नतनएल ने उससे पूछा, नाजरत से भी कोई अच्छा वस्तु पैदा हो सकती है? फिलिप्पुस ने जवाब दिया, आओ और देखो। प्रभु की जय। फिर से हम लोग देखते हैं एवेंजलिज्म इन एक्शन, सुसमाचार प्रचार करने का काम। प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, उसको फिलिप्पुस मिला, फिलिप मिला, और उसने क्या किया? उसने अपने दोस्त नतनएल को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग नहीं देखते यहाँ पर कि फिलिप ने जाकर कुछ और किया। नेक्स्ट थिंग वी रीड इज ही टोल्ड हिज डियर फ्रेंड नतनएल अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु की जय। कितने लोगों को हम लोग बताते हैं, कितने अपने चाहने वाले लोगों को हम बताते हैं, कितने अपने जान पहचान लोगों को हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैसे इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा, विश्वास किया, वो लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उससे बताएं। फिर से जो संदेश था वो बहुत ही साधारण था। जैसे मैंने पहले बताया, कोई एवेंजलिस्ट नहीं बनना है। द मैसेज वाज सिंपल, लेट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। उसने जाकर सिर्फ कहा कि हमें वो मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने कहा था, हमें वो मिल गया है जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने वाणी की थी, वो प्रभु यीशु मसीह। और जब नतनएल ने थोड़ा शक किया या संदेह किया, उन्हें सवाल किया कि क्या कुछ अच्छा आ सकता है नाजरत से, तो उसका जवाब क्या था? उसने कहा, चलो आकर देखो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग जब विश्वास नहीं करेंगे या सवाल करेंगे, आप उनको निमंत्रण दे सकते हैं, चख कर देखो प्रभु यीशु मसीह को, और अपने आप उनका जीवन बदल जाएगा। प्रभु की जय। हम लोगों को उनका जो मन है वो नहीं बदलना है, हम लोगों का उनका सोच नहीं बदलना है, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना है, निमंत्रण देना है कि आओ प्रभु यीशु मसीह को मिलकर देखो, प्रभु यीशु मसीह को अपना कर देखो अपने जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उनका जीवन जो है बदल जाएगा। Praise the Lord. Nathanael came and Jesus knew what was in his heart, that he was doubting, and we know the story that when he was far off, Jesus already saw him, and when he came, Jesus told him that fact, and he believed, and because he believed, he was saved. Praise the Lord. अगर फिलिप्पुस नतनएल को नहीं बताता तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आता। सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही जरूरत है प्यारे लोग। चौथा जो उदाहरण है मैं आपको देना चाहता हूँ, सामरी स्त्री के बारे में, जो जेकब्स वेल के पास थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर था और ये गई पानी निकालने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि जो धर्मशास्त्र वो सिखलाता है कि लगभग दोपहर का दिन का समय उसने पानी निकालने के लिए गई, क्योंकि उसका जो जीवन है वो सही नहीं था। वो सभी से छिपना चाहती थी, शर्मिंदगी के जीवन जी रही थी, और जब कोई नहीं जाता था उस कुएं में से पानी निकालने के लिए, उस समय वो जाती थी पानी निकालने के लिए। और लेकिन ये दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत को किया, और इस बातचीत में उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री का जो पापी जीवन है उसके बारे में खुलासा को किया।
आप लोग सब जानते हैं इस भाग को, नहीं जानते तो आप पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 4 में घर पर जाकर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में उसको बता दिया तो ये स्त्री ने विश्वास कर लिया कि सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह हैं। लेकिन मैं आज के बीच में आज क्या पेश करना चाहता हूँ, जॉन चैप्टर 4 वर्स 28 से 30 के बीच में, कि जब स्त्री ने विश्वास किया उसके बाद इसने क्या किया, आप पढ़ सकते हैं और अपने देख सकते हैं। वो स्त्री अपने पानी भरने का जो घड़े को वहीं छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली, आओ और देखो, एक ऐसा पुरुष है जिसने मैंने जो कुछ किया है वह सब कुछ मुझे बता दिया। क्या तुम नहीं सोचते कि वही मसीह हो सकता है? इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुंचे। प्रभु की जय। इवेंजलिज्म इन एक्शन, सुसमाचार प्रचार करने का काम हम लोग यहीं से सीख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। लोगों के जो लोगों ने किया उसके द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आया, अगले चीज उस लोगों ने क्या किया, लोगों को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम लोग नहीं सीखते हैं, पढ़ते हैं कि जो सामरी स्त्री था वो अपने पानी भर कर घर पर जाकर पानी रख कर इस्तेमाल करके उसके बाद में जाती किसी को बताने के लिए। उसने अपना पानी का जो घड़ा जिस बिजनेस के लिए आई थी उसको छोड़कर चली गई। जिस कारण से वो प्रभु यीशु कुएं के पास आई थी वहां पर वो छोड़कर चली गई, अपने पानी का घड़ा छोड़कर चली गई। और ये जो सभी से दूर रहना चाहती थी, जानबूझकर सभी से बचकर जाती थी पानी निकालने के लिए, धूप का समय जब गर्मी का समय रहता था, क्योंकि जो उस गांव के और नगर के और जो स्त्री थे वो लोग सुबह या शाम का समय जाकर पानी निकालती थी जब ठंड रहता था। और जब वो पानी लेकर आती थी उस समय वो लोग एक दूसरे से बात करते थे, कैचअप करते थे। लेकिन ये जो स्त्री, उसने ऐसा समय गया कि जहाँ पर कोई उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग उस पर ऊपर उंगली उठाकर कहते हैं कि ये पापी स्त्री। इन सभी लोगों से बचने के लिए वो दोपहर के नून का समय जाकर पानी निकालती है। लेकिन क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है? इन वर्सेस में हम लोगों ने पढ़ा कि अब उसका कोई डर नहीं था कि लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। अब उसके पास कोई शर्म नहीं था कि लोग उसके ठट्टा उड़ाएंगे। अब उसके पास कोई किसी चीज का भय नहीं था कि क्यों, अब क्या लोग क्या कहेंगे। उसने किसी चीज के बारे में परवाह नहीं किया, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। और हम लोग देखते हैं कि वो जाकर पूरे नगर में घर घर जाकर हम सोच सकते हैं इस बात को, क्योंकि पूरे नगर आ गया प्रभु यीशु मसीह के पास में सुनने के लिए। So you can imagine that this same woman who was feeling ashamed, who didn't want people to point fingers at her and rebuke her because she was an adulterous woman, she goes to every house and knocks and says, hey, come and meet the one that has told me everything about my life. जाकर लोगों को बुलाया कि आओ चलो मिलो उस व्यक्ति से जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। She used her sinful life and gave a testimony out of that sinful life. कई एक लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हम में से भी शायद कई एक ऐसा लोग हैं कि हमारे जो पापी जीवन में से हम छुटकारा को पाया, उस पापी जीवन के बारे में हम लोगों को नहीं बताना चाहते, हम छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन ये स्त्री ने उसको इस्तेमाल किया। She wasn't afraid anymore. She wasn't ashamed anymore. She used the same life that she had before because Jesus had changed her life now. She goes and says, hey, come and meet the person who has told me everything about me. उसने नहीं ये सोचा कि उसके साथ में क्या होगा। उतना खुशहाली उसके जीवन में आ गया सुसमाचार मिलने के बाद में कि वो जाकर सभी को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने नहीं सोचा कि चलो थोड़े दिन मैं अच्छा काम कर लूं, थोड़े दिन मैं साफ हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, थोड़े दिन मैं तैयारी कर लूं, तब जाकर लोगों को बताऊंगा। अपना घड़ा छोड़कर उसी वक्त वो चली जाती है नगर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। She forgets about the cares of this world and says, come and see the man who told me everything I ever did. बाइबल क्या बताता है? They came out of the town. उस नगर से लोग बाहर आए और प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। प्रभु की जय। आप आगे अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि many Samaritans from the town believe in him because of the woman's testimony. He told me everything I did. Evangelism in action. Message was simple. सिर्फ जाकर उसने कहा कि चलो देखो वो व्यक्ति जिसने मुझे
मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और हम देखते हैं कि पूरा नगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है। इतने बड़े तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को किया, यहाँ तक कि उसने कहा कि थोड़े दिन और ठहर जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने और ठहर कर और भी सिखाया परमेश्वर के राज के बारे में। और बाइबल कहता है आगे कि और भी लोगों ने विश्वास को किया। प्रभु की जय। एक स्त्री जिसका जीवन बदला जब उसने विश्वास को किया, सुसमाचार को प्रचार किया, और बड़े तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। अफसोस की बात है कि हम अपना जो व्यक्तिगत गवाही है उसको छुपा कर रखें, लुका कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते। अफसोस इस बात की है कि हम लोग उगरते हैं कि कोई प्रचारक आकर प्रचार करेगा, पादरी आकर प्रचार करेगा। ये सब उदाहरण मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं क्योंकि दिखाने के लिए कि मामूली लोग, अनपढ़ गवार लोग, पापी लोग, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये लोग तुरंत औरों को बताने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए प्यारे लोग। कई एक सालों से हम लोगों ने ऐसा नहीं किया अपने जीवन में। ये मेरा व्यक्तिगत कोशिश अब है ये इस बातों को ध्यान देने के लिए कि लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पादी साहब ने कहा मनवनी में काम आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले 2 महीना से हम लोग जा रहे हैं घर पर, हर महीना एक रोज। हमारा जो टारगेट है एटलीस्ट 5 घर एक शनिवार को हम जाते हैं घर पर, लोगों से रिश्ता बनाने के लिए, बात करने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। अभी तक हम लोगों ने 10 घर नए घर पे गए और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उस 10 घर में से 2 या 3 घर के लोग आते हैं परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। प्रभु की जय। मैं कोई किसी के बड़ाई के लिए नहीं बताता हूं कि आज भी परमेश्वर कर रहा है जो उस समय कर रहा था। आज भी ये संभव है कि अगर हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब ही कुछ होगा। नहीं बताएंगे लोग नहीं जानेंगे। जब पिछले साल मेरे पत्नी, मेरे परिवार, हम लोग वहां पर गए थे तो सिर्फ एक और आधा परिवार शायद बचा था। अभी हमारे पास 5 से ज्यादा परिवार परमेश्वर ने जोड़ा है उस कलीसिया में। प्रभु की जय। और जब जाते घर पर लोगों को बताते, खुशहाली मिलता है। क्यों खुशहाली मिलता है? क्योंकि परमेश्वर ने जिस कारण से हम लोगों को बनाया वो मकसद को हम पूरा कर रहे हैं। प्रभु की जय। आप अगर नहीं बताते प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो वो जो खुशहाली आप खोते हैं, परमेश्वर का आशीष को खोते हैं। इफ यू आर नॉट sharing the good news, then you are missing the joy that God has for you, because that is the purpose for your creation, and you are not fulfilling the purpose of your creation. जिस कारण से परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया उसको हम पूरा नहीं करते, इसीलिए खुशहाली नहीं मिलता है। मसीह जीवन में संतुष्टि नहीं है, मसीह जीवन में खुशहाली नहीं है, और भी नहीं करना चाहते हैं। हम लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते जाकर लोगों को बताने के लिए। इस सब उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि जैसे ही वो लोगों ने विश्वास किया, किसी को जाकर बताया परमेश्वर के बारे में। आपको किसी ने बताया, इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। आपका फर्ज बनता है आप औरों को बताएं। प्रभु की जय। उदाहरण 5 जल्द से मैं बताता हूं। ये व्यक्ति जिसका दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, मार्क चैप्टर 5 वर्स 18 से 20 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई को दिया। वो चंगाई को पाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे अपने साथ लेकर चला जाओ, क्योंकि लोग जो वहां पर लोग थे, यहूदी के अगुए लोग थे, वो लोग इनको नहीं चाहते थे अपने इलाका में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? गो होम टू योर ओन पीपल एंड टेल देम हाउ मच द लॉर्ड हैज डन फॉर यू एंड हाउ ही हैज हैड मर्सी ऑन यू। उसने कहा कि जाओ अपने नगर में अपने लोगों को बताओ परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। प्रभु की जय। और हमारा ये पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति भी जाकर लोगों को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या परमेश्वर ने क्या किया। हम में से यहाँ पर कई एक लोग बैठे हुए हैं जिसको परमेश्वर ने बड़े से बड़े चंगाई को दिया है। वही बताना है लोगों को, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया।
परमेश्वर ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिया, माइग्रेन से छुटकारा दिया, स्ट्रोक से छुटकारा दिया, हार्ट अटैक से छुटकारा दिया। जो भी कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वही सुसमाचार प्रचार करना है औरों तक। ये व्यक्ति ने जाकर लोगों को बताया प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। आप बार बार पढ़ सकते हैं, मैं और उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप जानते हैं, आप गॉस्पेल्स में जब पढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, वो लोग जाकर औरों को बताया कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई को दिया। वही करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, लुका कर नहीं रखना है अंदर। प्रेज द लॉर्ड। 60 ऑफ यू, आप लोग अगर 60 जन के और बता देंगे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया, उनका जीवन भी बदल जाएगा। प्रभु की जय। पहला जो 2 व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको अपने पीछे पुकारा, वो लोग चले गए। वो लोग ने पहचाना कि यही मसीहा है, उस बात को बताया औरों को। फिर जब सामरी स्त्री की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पाप के जीवन के बारे में उसको बताया। किसी शारीरिक तौर से उन लोग उसको चंगाई नहीं मिला, उसके बारे में वो नहीं जाकर बताया। किसी और को जो चंगाई मिला जिसको देखकर उसने नहीं जाकर बताया। She wasn't healed physically, she didn't have any disease. She went and testified of what Jesus had done for her. उसने अपना गवाही है उसको जाकर बताया। भले वो पाप की जिंदगी था, लेकिन उसने उसको इस्तेमाल किया, लोगों को बताया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो शारीरिक तौर से बीमार था उसको चंगाई मिला, उसने जाकर चंगाई के बारे में बताया। अगर आपको ये प्रभु यीशु मसीह ने आपको निकाल कर लेकर आया बीमारी में से, तो आप अपने बीमारी से जो चंगाई को पाया उसको लेकर आप जाकर सुसमाचार को प्रचार करें, लोगों को बताएं। अगर प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई आपने पहचाना तो उसको लेकर आप जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। प्रभु की जय। उदाहरण 6, चौथा उदाहरण मैं बताता हूं पौलुस के बारे में। आप सब जानते हैं कि वो पहले कौन था, लोगों को सताता था, मसीह लोगों को सताता था। लेकिन एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 20 से आगे हम जब पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने क्या किया। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 20, immediately he preached the Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Praise the Lord. कभी कभी ये सब भाग को हम पढ़ते हैं जब ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज मैं आपके बीच में पेश करना चाहता हूं कि आप पहचाने कि इंतजार नहीं करना है, कटनी का समय निकट है, मजदूर तैयार है, आपको तैयारी नहीं करना है। पौलुस तुरंत प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा, और जो व्यक्ति कहता था कि ये प्रभु परमेश्वर के खिलाफ में जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कहता था, उसने इस बात को गवाही देने लगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Praise the Lord. The man who was against Jesus, he started testifying immediately when he believed that he is the Son of God. प्रभु की जय। जिसके लिए वो काम करता था वहीं पर जाकर, आराधनालय में जाकर, सिनेगोग्स में जाकर वो प्रचार करने लगा कि he is Christ. Verse 21 में, then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who were called on this name in Jerusalem? इस कारण से लोगों ने विश्वास करने लगा कि ये जो सताने लगा काम करता था, अब वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Verse 22 में हम लोग पढ़ते हैं, but Saul increased all more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is Christ. Praise the Lord. आगे और भी प्रचार को किया, ये बात को साबित किया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। Paul did not waste any time. एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु का विरोधी था, तुरंत यीशु के बारे में प्रचार करने लगा विश्वास करने के बाद में। प्रभु की जय। उसने भी नहीं तैयारी किया कि चलो मैं सीखूं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, चलो मैं देखूं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। Evangelism in action. Immediately he started preaching Christ. From a persecutor of Christians to an evangelist. प्रभु की जय। हम सब कितना ज्यादा कर सकते हैं प्यारे लोग। He did great and mighty things. Many people were saved through the ministry of Paul. उदाहरण 7, प्रचार करते रहे मौत तक। स्टीफन की ओर जब हम देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार को किया। अगर एक्ट्स चैप्टर 6 और 7 में आप पढ़ेंगे, लंबी भाग वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको काउंसिल के सामने लेकर जाकर पेश किया गया, और वहाँ पर भी उसने खड़ा होकर पूरे सामर्थ्य और शक्ति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार को किया। और जो सुनने वाले थे वो लोग, उनका दिल जो है वो
कट गया. The Bible tells us they were pierced in their hearts. यहाँ तक कि अपने कान बंद करने लगे क्योंकि वो सच्चाई को नहीं सुन पा रहे थे. और उन लोगों ने verse 54 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए इंग्लिश में. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन जब मुसीबत भी आता है, लोग हम लोगों को सताएंगे भी, तो भी परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहे, सुसमाचार को बताते रहे. और स्टीफन ने यही किया. प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, यहाँ तक कि लोग उसको उठाकर उसी समय ले जाकर पत्थरवा कर कर मार दिए. आगे आप पढ़ेंगे कि जब मरने का समय निकट हो गया उसका, उसने जोर से कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आत्मा को स्वीकार कर ले. और उसने कहा कि इन लोगों को इनके पाप के सजा ना मिले. He said, do not charge them with this sin. And when he said this, he slept. He breathed his last. प्रभु की जय. कठिनाइयों में भी परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है. जब लोग विरोध करेंगे तो वो भी परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है. अंत तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है. प्रभु की जय. कोई भी हालात में आप थे, उदाहरण जो 8वां उदाहरण मैं आपको बीच में पेश करना चाहता हूँ कि कोई भी हालात में अपने आप को आप पाए, वहां पर भी परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें. कहाँ से सीखते? पौल और साइलस जब वो जेल में बंदगी में थे. Acts chapter 16 में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. About midnight, verse 25 से 31, Acts 16, 25 to 31. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prisons were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer rushed in and fell trembling before Paul and Silas. अब मैं आगे भाग को पढ़ता हूँ, लेकिन हम लोग आगे पढ़ सकते हैं कि उन लोगों ने कहा, जो जेला था उसने कहा कि क्या हम करें कि हम बच जाएं. और पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना बच जाएगा. प्रभु की जय. और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उनका पूरा जो घराना है वो बच गए और उनको बपतिस्मा मिला. प्रेज द लॉर्ड. कोई भी समय कहीं पर भी आप अपने आप को पाए, वहां पर परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करना बहुत ही जरूरत है. Even in the jail they preached the gospel and many people were saved on that day. The jailer and his whole household were saved in that day. If they had kept their mouth shut, they wouldn't have been saved. प्रभु की जय. कैसे इसको हम अपने आप पर लागू कर सकते हैं? क्यों मैंने इन सब उदाहरण को आपके बीच में पेश किया? कई एक उदाहरण और भी है बाइबल में, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब उदाहरण को मैंने आपके बीच में आज पेश किया क्योंकि हमारे पास भी एक व्यक्तिगत गवाही है. वी हैव अ पर्सनल टेस्टमनी. इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं. परमेश्वर ने कुछ किया आपके जीवन में, और अगर आप ने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है कि तो उसके बारे में बताना बहुत ही जरूरत है. इन सब लोगों ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, किसी को बताया परमेश्वर के बारे में. कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बताया, किस लोगों ने 2 व्यक्ति को बताया, किस लोगों ने पूरे नगर को जाकर बता दिया, जैसे वो सामरी स्त्री. किस लोगों ने मौत तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया. कुछ लोगों ने जेल में जाकर भी परमेश्वर के बारे में बताया. क्या सीखते हैं हम लोग? अपने जीवन के हर एक मोड़ पर लोगों को बताना प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया. पौलुस लिखता है, as for us we cannot help speaking about what we have seen and heard. पौलुस कहता है कि हमारे लिए हम लोग रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, हम नहीं रोक सकते हैं उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो चीजों को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना. प्रभु की जय. आपने क्या देखा और आपने क्या सुना? परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया? उस चीज के बारे में लोगों को बताना बहुत ही जरूरत है. Peter and John were moved by the experience. Then they told their family members. जो पहला चर्च था, the first church, that's what they did. जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो भी कुछ परमेश्वर ने उनके जीवन में किया वो लोग औरों को बताए. जैसे औरों को बताया, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और जो कलीसिया वो बढ़ने लगा. दुनिया के उस समय का अंत तक वो लोग जाकर परमेश्वर के बारे में प्रचार को किया. Telling others about Jesus is the key of following him. ये हमारा फर्ज है, हम लोगों को करना बहुत ही जरूरत है.
और अपने जो व्यक्तिगत गवाही को जब हम बांटेंगे, कोई नहीं कह सकता कि ये गलत बात है, कोई नहीं कह सकता कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत गवाही है. No one can say that you are making a false statement. When you are sharing your testimony, what God has done in your life, you have experienced it. And that's what you are sharing with the others. Whether it's family, whether it's communities, whether it's our enemies, the Bible tells us go and share the good news. जाकर हम सुसमाचार को प्रचार करें. अरे लोग, समय बहुत ही कम है, क्योंकि कटनी का समय है. मजदूर आप सब हैं. प्रभु की जय. पौलुस लिखता है 1 Corinthians chapter 9 verse 16 में, इसलिए यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं तो इसमें मुझे गर्व करने का कोई हद नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये करने का काम है, और यदि मैं सुसमाचार को प्रचार ना करूं तो मेरे लिए यह कितना बुरा होगा. इंग्लिश में, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me, yes, woe to me if I do not preach the gospel. प्रभु की जय. ये हमारा कर्तव्य है, हम लोगों को करना बहुत ही जरूरत है. सुसमाचार को प्रचार करना बहुत ही जरूरत है. नॉट अ ऑप्शन. ये कोई ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का ये आदेश है. और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको हम छुपा कर नहीं रख सकते हैं, उसको बताना बहुत ही जरूरत है. प्रभु की जय. किसी ने कहा, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज द स्पिरिट ऑफ मिशंस. द नियरर वी गेट टू हिम, द मोर इंटेंसली मिशनरी वी बिकम. जितना भी परमेश्वर के नजदीक आएंगे, उतना भी ज्यादा उसके बारे में बात करेंगे, उतना भी ज्यादा उसके बारे में हम प्रचार करेंगे. आज प्यारे लोग, हम लोगों ने देखा ये जो एविडेंस मैंने आपके बीच में पेश किया, उदाहरण के तौर पे, आई हैव शोन यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सो इट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. मैंने आपके बीच में आज पेश किया कि लोगों ने क्या किया जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया. तो एक बहुत ही बड़ा और खास सवाल आज आपके बीच में मैं पेश करना चाहता हूं, हम सभी के लिए, कि क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? Do you really believe in the Lord Jesus Christ? क्योंकि उसको जानना एक अलग बात है, उस पर विश्वास करना एक अलग बात है. To know Jesus is different from believing in the Lord Jesus Christ. क्यों मैं इस बात को कहता हूं? क्योंकि जितने भी उदाहरण हम लोगों ने देखा, जैसे उसने विश्वास को किया लोगों ने, वो लोग दूसरों को बताने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में. कई एक लोग ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बड़े संख्या में लोग उसके पास आए, लेकिन जितने ने विश्वास किया, औरों को बताने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में. प्रभु की जय. और हम दूसरे के बारे में आज बात करें, लेकिन हम अपने आप को भी आज जांच कर देखें कि क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कि क्या देखते देखते हम लोगों ने सीख लिया, उसके बारे में सुनते सुनते हम लोगों ने उसको पहचाना, लेकिन विश्वास क्या करते हैं? यानी अपने आप से पूछें कि परिवार के साथ में आप भी कलीसिया आने लगे और एक कैसा एक मसीह का व्यवहार, मसीह जीवन का व्यवहार है, वैसा करने लगे. No, we have to ask ourselves, do we really believe in the Lord Jesus Christ? Because the evidence is clear that everyone who believes shares the good news with someone else. They cannot keep it inside of them. It will come out. And they start sharing about what God has done in their lives. So it's one thing to know Christ, it is another thing to believe truly on Him. Maybe you have come in this place with your family members. Maybe you have grown up in the church and born in a Christian family and know the Lord Jesus Christ, know about Him, but have not accepted and truly believed that He is the Son of God. He died on the cross for my sins, that He was buried and then He rose again and He still lives and can change and make a difference in my life. Because if there is a big difference in your life, as it should be, you will talk about the difference with everyone else. क्योंकि अगर सचमुच हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया, हम लोग जब विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने जाकर हमारे पापों के खातिर क्रूस पर जान को दिया, फिर 3 दिन तक
उसका शरीर रखा गया, उसके बाद वो जी उठा, आज भी जीवित है, हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। तो उस बात को हम अपने आप के अंदर छुपा कर नहीं रख सकते हैं, औरों तक बताना अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो खुशहाली हम लोगों को मिल गया, वो सच्चाई हम लोगों को मिल गया, वो जीवन बदलने का सामर्थ्य मिल गया, हमारा जीवन बदल गया। उसके द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे। तो आज अपने आप को आज हम जांच कर देखें प्यारे लोग, क्या सचमुच हम विश्वास करते हैं? मैंने शुरुआत में पढ़ा यूहन्ना 3 और 16, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him, praise the Lord, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके बारे में नहीं जानता, सिर्फ उस पर विश्वास करता है, जानने के बाद में उस पर विश्वास करता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 में कहता है, Whoever believes in the Son has eternal life, जो कोई उस पर विश्वास करता है आनंद जीवन को पाएगा। प्रभु की जय। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 to 26 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, I am the resurrection and the life, the one who believes in me even though they die and they will live even though they die. Praise the Lord. उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करता है मुझ पर, वो मर भी जाए लेकिन मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। Praise the Lord. Everywhere, सब जगह हम लोग पढ़ते हैं विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर। Acts chapter 16 verse 31 में they replied, believe in the Lord Jesus Christ. चेलों ने सिखाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा। Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. अगर अपने मुंह से आप अंगीकार करेंगे और विश्वास करेंगे पूरे दिल से कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मृतक में से जी उठा, तो आप बच जाएंगे। Praise the Lord. Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved. जो कोई भी विश्वास करता है, जो कोई भी विश्वास करता है। John chapter 20 verse 31 में, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Praise the Lord. क्यों मैं इस वर्सेस को आपके बीच में आप पढ़ रहा हूं कि हमें आज यहां से जाने से पहले हम सब ठोस विश्वास कर ले। अगर अभी तक विश्वास नहीं किया तो विश्वास कर ले, क्योंकि वही एक रास्ता है परमेश्वर के पास जाने के लिए, सिर्फ उसके बारे में जानने के लिए विश्वास करना बहुत ही जरूरत है। विश्वास करने से ही प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम लोगों को जीवन मिलेगा, आनंद काल का जीवन। Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. हर एक लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करना बहुत ही जरूरत है। जब विश्वास करेंगे कि हाँ वो है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है, तभी हम बच पाएंगे और औरों को बचा पाएंगे। 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. I can give you many more verses. Everywhere you will read, we have to believe in the Lord Jesus Christ to have eternal life. विश्वास करना बहुत ही जरूरत है प्यारे लोग, बिना उस पर विश्वास करने से हम बच नहीं पाएंगे। अगर आज आप अपने पूरे दिल से उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और वो आपका गवाही बन जाएगा लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपने सचमुच सच्चे दिल से अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और विश्वास को किया, तो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल सिखलाता है, उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने देखा कि जो विश्वास हम लोगों ने किया वो हम छुपा कर नहीं रख पाएंगे। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना ये अंदर से आएगा, खुद ही आएगा, क्योंकि जो सुसमाचार मिल गया है उसको हम दबा कर नहीं रख पाएंगे। तो आज हम अपने आप को जांच ले प्यारे लोग, क्या सचमुच हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज ये समय है, अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकर आज विश्वास कर सकते हैं। और जब विश्वास कर लेंगे तो जरूर से आज सांझ को ही आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगेंगे, क्योंकि यही हम लोगों ने देखा। Immediately, first thing that people did, they started telling others about the Lord Jesus Christ. Would you all stand with me? प्यारे लोग, अपने आप को आज थोड़ी देर के लिए आप जांच लें। क्या आप सुसमाचार को प्रचार करते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत गवाही को लोगों के बीच में बांटते हैं?
अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत गवाही नहीं है तो आप उस बात को जांच कर देखें कि क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आपने किया तो कुछ हुआ आपके जीवन में, और अगर नहीं हुआ तो आज आप विश्वास कर कर देख लें। गीत कहता है, बड़ी भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूं, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूं। आगे वर्स में कहता है, कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। क्या आप तैयार हैं आज प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरे देश में बताने के लिए? शुरुआत होता है अपने प्रिय लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने इलाका से, फिर आगे और भी लोग जिसके भी साथ में हमें मेल मिलाप होता है उनको बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आखिरी वर्स कहता है, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बनके, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक करते रहना। हालेलुया। प्यारे लोग, सभी लोग आंख बंद कर लें। बहुत ही खास समय है, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट where we search our hearts and consider, are we truly a disciple of the Lord Jesus Christ? Have we truly believed in His name? क्या हम लोगों ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? और अगर यहाँ पर कोई है जो कोई भी डाउट है या संदेह है या आप शुआ नहीं है या आपने कभी सचमुच प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, तो ये समय आज हम लोग आपको देते हैं। बहुत ही गंभीर समय है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता जोड़ने का सुंदर मौका। हिचकिचाने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं है, खुशहाली की बात है। अगर आप कहेंगे हाँ मैं आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह से पर विश्वास करना चाहता हूँ। शायद सालों साल आप यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर सचमुच विश्वास नहीं किया, तो प्यारे लोग आज इस समय को खोने न दें। If you have never believed in the Lord Jesus Christ, maybe you've been coming for ages to the church, today is the day of your salvation. Today is the day of change. Today is the day of victory for your life. Would you just raise your hands? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आप हाथ जितने भी लोग ने उठाया, प्लीज आप आगे चले आए। पादी साहब हमारे बीच में हैं, आग्रह करते हैं वो प्रार्थना को करें। If you have raised your hand, if you truly want to believe, just leave your seat, please, and just come to the front. There's no shame. There's no shame. We are going to celebrate with you because God loves you so much. And today you have made the right decision to believe in Him. Hallelujah. एक लोगों ने हाथ उठाया, अगर आप हाथ उठाया प्लीज आगे चले आए छोड़कर अपने जगह पर। Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. We praise your name. Hallelujah जी। और भी लोग हैं, अगर कोई भी डाउट है आपके जीवन में आज, कोई भी संदेह, if you are in doubt, just come, leave your place. It's better to be sure than be in a life of doubt. अगर कोई भी शक है, आप नहीं शुआ है, तो आप अपने जगह को छोड़कर आ सकते हैं। प्यारे लोग, सुसमाचार आपके लिए है। परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर अपने प्रेम से भरता है। Hallelujah, we praise your name. बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ, आराधना अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करें। Glory to God. Hallelujah. आराधना
ब्लेस जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हम उसकी आराधना स्तुति करते रहें। आज के जो संदेश हमें मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पूरा करने के विषय में। उसकी आज्ञा है जाओ जाओ। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब वो चंगाई प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा जाओ अपने घर पर, बताओ उनको क्या बड़े बड़े दया के काम प्रभु यीशु मसीह किया। हालेलुया। और वही आज्ञा आज हमारे पास है, जाओ सबको बताओ। ये सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। मैं चाहता हूं कि अपने हाथ को आप अपने राइट साइड पर रखें, छाती पर रखें। जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर राइट साइड। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए सोचो उस आज्ञा के विषय में। जाओ अपने घर पर, अपने गांव में, सभी जगह पर बताओ कितने भारी भारी दया का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम सब आज अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले इस पुकार को और कहे कि हाँ परमेश्वर हमें मौका दो कि जब मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगा तो किसी न किसी से तुम्हारे प्रेम के विषय में बताऊंगा, तुम्हारी दया के विषय में बताऊंगा। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम कितने सौभाग्य है कि आज यहाँ पर एकत्रित हैं, तुझे जानते हैं, तुम्हारे प्रेम के अनुभव किया है, तुम्हारी दया का अनुभव किया है। और आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे तो हम अपने आत्मिक आंखों को खोलेंगे, शारीरिक आंखों को खोलेंगे, उनको देखने के लिए जो आज भी अंधकार में हैं, तड़प रहे हैं, पाप में हैं, गंदे कामों में फंसे हुए हैं, उनको देखेंगे और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनको जाकर बताएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े दया का काम किया, वो तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, मेरा यही प्रार्थना है कि हर एक लोग तुम्हारी आवाज़ को सुनेंगे और जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, किसी न किसी को बताने के लिए, प्रेम बताने के लिए। हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम ओ गॉड। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, वे शांत नहीं बैठे रहेंगे, वे भूल नहीं जाएंगे हमारे वचन को, लेकिन उनके हृदय में खलबली मच जाएगा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो लोग नरक को जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, यही विश्वास से इस हफ्ता हम सब मिलकर किसी न किसी को यीशु के प्रेम के विषय में बातेंगे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुशी आपको देखकर। धन्यवाद देते, आप समय लेकर आए। हम जानते आशीष को पाए हैं और मैं याद दिलाया गया कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें पादरी एडविन चैलेंज किया है, कुछ महीने से ये बात दोहराया गया जाता है कि हमें ज़रूरी है सुसमाचार बांटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम और प्रचार नहीं करेगा, और नहीं, हम प्रचार नहीं करेगा, ऑलरेडी हो गया है, आपको मैसेज मिल गया है, अब इसको लेकर आपको कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको स्वागत करते हैं। तो ऑनलाइन भी अगर आप हैं, गॉड ब्लेस यू, वेलकम।
और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। जो सूचना है 11 बजे हमारे अंग्रेजी सभा है इसके बाद आज, और फिर उसके बाद 3 बजे जो ईतव के सर्विस है वो भी रहेगा। और इसमें आप भी निमंत्रण है भाग लेने के लिए। किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं तो ज़रूर निमंत्रण दें। जो हफ्ता का सूचना है ट्यूसडे हमारे जो बाइबल स्टडी पादरी मे बी हाफ एन आवर संक्षिप्त में बाइबल स्टडी लेता है और फिर उसके बाद हम समय बिताते प्रार्थना में। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये समय जो ट्यूसडे इसको आपको साथ में आकर इसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। एंड देन थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहेगा। और सॉरी मैं पहले से बता दूँ, इस हफ्ता बुलेटिन नहीं तैयार हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ यू हम जानते हैं अपन उसमें किनोया जो वाइबा ग्रुप है आप उसमें भेज दिया गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आशीष को चेक करना है, हमसे बात करना और आपको भेज दिया जाएगा। थर्सडे लाइव ग्रुप मीटिंग्स जो है अपने एरिया में इस तरह से चेक कर लेना, लेकिन सुबह में भाई शेल्विन के घर पर है और कनिंगम में, और नंदेरा नेपानी नंदावा में भाई गांधी के घर पर है, और दुम्बाती में आंटी सरस गाउंडर के घर पर, राइट। और अपने एरिया में से चेक कर लेना इस हफ्ता आपके इलाका में क्या होता है और ज़रूर इसमें शामिल रहना। फ्राइडे जो हमारे फैमिली नाइट है, यूथ मिनिस्ट्रीज रहता है, किड्स प्रोग्राम रहता है, विमेंस मिनिस्ट्रीज और मेन, सब के लिए कुछ ना कुछ है। और ज़रूर फ्राइडे को समय निकाल कर आए और इस जो एक्टिविटी है फैमिली नाइट इसमें भाग ले। और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी डाउन स्टेज होता है। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स दुम्बाती लाइव ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड। एक खास सूचना मैं देना चाहता हूँ आने वाला संडे के लिए, लास्ट संडे महीना का। तो जो पादरी लास्ट वीक आया था, पादरी मैसा के, एक सजेशन दिया, वो बताया ये सब मैं संडे स्कूल में करता था, ब्रिंग अ फ्रेंड। तो मैं सोचा कि ये अच्छा आइडिया रहेगा कि हम सब, इवन हम जाकर संडे स्कूल में उनको बताया कि सब बच्चों, सब अडल्ट, मैं आपसे बताता हूँ आने वाला संडे इज़ ब्रिंग अ फ्रेंड डे। अच्छा, कोशिश करें किसी को लेकर आए आप अपने साथ में, ब्रिंग अ फ्रेंड डे। और हम कोशिश करेंगे कि जो आएगा उनके लिए उनको खास तरह रूप से उनको स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज़ के कोई लिखाना नहीं, अच्छा मेक श्योर दूसरा चीज़ नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके शायद परिवार है, फ्रेंड है, कोई भी है, इवन छोटा बच्चा भी कोई किसी को उठा कर नहीं लाना, ऐसे लेकर आना पेरेंट्स से पूछ कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ब्रिंग अ फ्रेंड डे, ओके, आने वाला संडे। और अच्छा समय रहेगा। और मैं नीचे संडे स्कूल में भी अनाउंस कर दिया, सो विल सी हाउ इट गोज। ये अच्छा रहेगा, आमेन। राइट। इसके अलावा कुछ चीज़ और मुझे कहना है। पीछे आप देखते हैं, आप जब आते तो फ्लावर पैक्स पीछे रखा ने, ये जो कोरियन मिशनरीज हमें दिए थे, इसको आइडिया ऐसा है कि जो कोरियन पीपल है, जो मिनिस्ट्री, वे विश्वास करते हैं रिश्ता बनाने। तो रिश्ता, रिलेशनशिप बिल्ड करे से बोला, अगर तुम कोई के जीते मांगता तो पेट के थ्रू जाओ ना, पेट के थ्रू। अपन पति के इम्प्रेस मनता करे तो पेट के थ्रू जाओ, लेडीज लोग। अगर नहीं जानता हम बताता आपके, पेट मतलब कि उनको कुछ खवा दो, तो वे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। उनको अपने घर पर निमंत्रण दे दो कि आप भोजन कर लेना, चाय पी लेना, कुछ भी, राइट। आप समझा मैं कोई क्या कहता। तो ये कोरियन का सिस्टम है कि वे चाहते हैं अगर किसी को जाना है
किसी को यीशु मसीह के बतलाना तो पहला चीज़ वे रिश्ता बनाते कि कॉफ़ी दे देते, कुछ खाए ला दे देते, या मेन चीज़ है कि साथ में मिलकर कि तब जब कुछ भोजन करते तब बातचीत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी कारण वे वो आटा पैक्स दिए और एम है कि आप एक एक पैक लेके जाओ और वो आटा से कुछ बनाओ और भी एक्स्ट्रा आप सकता बनाए, आप चाहे रोटी बनता बनाए, पूड़ी या गुलगुला वटेवर कोई चीज़ आटा से बने और आप किसी को निमंत्रण दो अपना घर पर कि आओ मेरे साथ में चाय पी लो, भोजन कर लो। ओके, तो वो आटा इज जस्ट हेल्प टू स्टार्ट योर। सो पहले वे चावल देते थे तो आटा वे दिए, तो आप आटा कोई के देना नहीं, राइट, देने तक दे दे आप बोले हम की तरफ से। एम है कि आप कुछ बनाकर उनको इनवाइट करो और एक प्रचार नहीं करे घर जाए, जस्ट फ्रेंडशिप बिल्ड करना है, एक दूसरे से बात करना, अगर वे बीमार है तो उनके प्रार्थना करना उनके लिए। सो आप यहाँ से जाना सभा के बाद प्लीज़ एक एक पैक ले लेना और उसको यूज़ कर किसी को निमंत्रण देना अपने घर पर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा गला झुरा गया। कुछ बोल सके वो जो हारमोनिया ढोलक है प्लीज़ लेते हैं, हम इसको डेडिकेट करेंगे अभी इसके बाद। एक शोक सूचना है, आप बताए? ओके, पादरी इसके बाद आकर बताएगा। मेरे ख्याल से सब सूचना मैं दे दिया हूँ। एक खास जो मेंस मिस्ट्रीज थे और जो मिशन मिनिस्ट्री, जो इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री हमारे कलिसिया का, वे कुछ दिन से खोजते थे ढोलक या हारमोनिया कुछ लेने के लिए। थोड़ा कॉस्ट था, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने फेसबुक में देखा एक व्यक्ति यूज्ड है, लेकिन जो दाम में एक हारमोनिया मिलता था वो दाम में हमको 2 हारमोनिया और 2 ढोलक मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। सो इसके बाद हम डेडिकेट करेंगे। घुमा दो। कोई ढोलक या हारमोनिया बजाला कोई है? अब चीज आ गया, हमें अब खोजना है किसी को बजाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यूज होगा मेरे ख्याल से भाई एडविन ऑलरेडी मार्क कर लिया अपना गांव में लग जाएगा मनवेनी। ऑलराइट, किन्हीं हम खड़े जाए। और कोई बीमार है यहाँ पर, आपके लिए प्रार्थना करें। भाई इमराज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कुछ दिन से बीमार है। हम याद करते सिस्टर मायरा सरिता, उसका भाई पास हो गया इस हफ्ता, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और भी नाम है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कई आश्चर्यक्रम होता है, लेकिन हमारे कर्तव्य होता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप सबको नहीं जानते, बट परमेश्वर उनको जानता है। आमीन। और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। किन्हीं आँख बंद कर ले। तब परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा चंगाहारा परमेश्वर है। तू हमारे हृदय को जानते, हमारे दुख समस्या को समझते। और इस समय पिता हम लाते जो नाम स्क्रीन पर है, आप जानते उनको। मिरियल मिकेला है, रमेश शंकर, रमेश आंटी दीप है, जेसिका, इंद्रामती नानी है, आंटी शकुंतला के हस्बैंड, भाई शैलेंद्र नायर है, भाई इमराज है। ये लोग बीमार है पिता, और लोग भी कोई होगा बीमार, आप जानते हैं उनका हालात क्या है। हमारी प्रार्थना है, हमारे सबका ये विश्वास है पिता कि तू उनको अभी छुएगा, चंगाई देगा, उनके जीवन में कार्य करेगा, उनके शरीर में कार्य करेगा। पूरे एक एक अंग उनके शरीर में आपका सामर्थ्य उनके शरीर में बहेगा पिता, और वे चंगाई पाएगा और इसके द्वारा तेरा महिमा होगा। धन्यवाद पिता। याद करते सिस्टर सरिता मायरा को, जिसे उसने अपने भाई को खोया है, और यही प्रार्थना है पिता कि तू उनके हृदय में, उनके परिवार के हृदय में शांति दे और आश्वासन दे उनके साथ मेरे पिता, कि वो जाने कि तू सब चीज़ संभाल के रखा है। और पिता यही प्रार्थना करते कि तू उनके जो कुछ कमी, जो कुछ ज़रूरी है सब पूरा करेगा। और ऐसे समय वे पहचानेगा कि
तू उनके साथ में। धन्यवाद पिता, पूरे परिवार मायरा को और पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता सभी के लिए जो यहाँ पर हैं। और खासकर प्रार्थना करते हैं पिता जिसे अपने चंदा और दशमांश वे लाए हैं, जिसे वे देंगे आपके राज के लिए, अपना आपका आशीष उनके ऊपर रहेगा। जो कुछ कलेक्ट किया जाएगा पिता आपके राज के बढ़ंती के लिए काम आएगा। आपका आशीष और आवश्यकता उनके जीवन पर और पूरे परिवार पर रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े रहे। आओ बेटे। अच्छा, खड़े रहे, खड़े। जैसे बताया गया कि ये हारमोनिया और ढोलक बहुत सस्ता में हम लोगों को मिल गया। बहुत दिनों से हम लोग चाहते थे इसको ऐसे साधन को लेने के लिए। ये वनी में एक जगह मेरे ख्याल से ना, और बहुत सस्ता दाम में हमें मिला है। $800 में सब कुछ मिला, ढोलक और 2 हारमोनिया और कुछ था। और हम धन्यवाद दें इसको। अब इसके अभी तक शायद कुछ भजन वगैरह गाते थे और सब तरह के काम में लाया जाता था, लेकिन अब यीशु मसीह के भजन इसके द्वारा गाया जाएगा। राइट, तो हम लोग इसको डेडिकेट करेंगे, आज समर्पण करेंगे परमेश्वर के हाथों में। सब अपने हाथ को इस तरफ बढ़ाएं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद इन चीज़ों के लिए। तूने लोगों को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है कि कैसे वे ये हारमोनिया ढोलक वगैरह बनाएं और उसको गीत गाने में काम में लाया जाए। और आज तूने हमारे लिए दरवाज़ा खोला और हमें दिखाया कि कैसे हमें ये सब साधन मिल सकता है परमेश्वर, और इसको हम परमेश्वर के महिमा के लिए काम में लाएंगे। अभी तक हम नहीं जानते क्या क्या भजन वगैरह गीत वगैरह गाया जाता था इसके द्वारा, लेकिन आज हम उस दुष्ट आत्माओं को निकाल कर बाहर करते हैं, इसको हम पवित्र करते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इन साधन के द्वारा सिर्फ यीशु तुम्हारे नाम के महिमा और प्रशंसा होगा, तुम्हारा सुसमाचार प्रचार होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इसको बजाएंगे वे आत्मा में होकर बजाएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि और भी लोग इसमें दिलचस्पी ले कि ये हारमोनिया ढोलक बजाने के सीखे हुए, और परमेश्वर तुम्हारी महिमा और प्रशंसा होगा इसके द्वारा। पूरा विश्वास से धन्यवाद देते हुए इन साधनों को हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमीन, आमीन। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक शोक समाचार मैं आपको देना चाहता हूँ। कितने लोग भाई रीजनल कुमार को जानते हैं? आज सुबह करीब 7 बजे क्राइस्ट चर्च में अचानक उसको मैसिव हार्ट अटैक और ऑपरेशन टेबल पर वो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में चला गया। बहुत शौक की बात है। रीजनल हमारे साथ में करीब 20 वर्ष तक, 15-20 वर्ष तक इस चर्च में वो था, परमेश्वर की सेवकाई का काम करता था। लेकिन आज वो हमारे साथ में नहीं। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें उसके जीवन के लिए। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग उसके जीवन के द्वारा आशीष को प्राप्त किए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो परिवार आज वहीं पर क्राइस्ट चर्च में है। मैं नहीं जानता हूँ अंतिम संस्कार का क्या प्रबंध किया जाएगा। जैसे तैयार हो जाएगा हम लोग बताएंगे और हम लोग उसके लिए इसमें भाग लेंगे। एक बार और मेरे साथ में आप खड़े हो जाओ प्लीज़। थोड़ी देर के लिए शांतपूर्वक हम उसके याद में अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर भाई रीजनल के जीवन के लिए। तूने उसको चुना था
और हमारे बीच में उसको स्थापित किया। वो तुम्हारे कार्य में लगे तन मन धन से लगा हुआ था, और खासकर इस कलीसिया में इतने वर्षों तक वो सेवकाई का काम किया। कई लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त किए, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद उसके जीवन के लिए। और तू अपने इच्छा के अनुसार उसको अपने पास ले गया। और उसके परिवार आज दुखित है, शोक कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उसके पत्नी कांता और बच्चों के लिए कि वे सब सहानुभूति प्रकट करें, यीशु के द्वारा शांति को प्राप्त करें, यीशु के द्वारा, और अपने विश्वास में और कट्टर हो जाए कि जो कुछ होता है परमेश्वर तुम्हारे हाथों से, वो सब अच्छा ही के लिए होता है। और उनके जीवन में आशीष, दया और प्रेम रहे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाए। जैसे सूचना मिलेगा हम लोग आपको बताएंगे।